अपने जिला हरिद्वार के सभी अभिभावकों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, कृपा करके अपने बच्चों का दाखिला इस विद्यालय में कदाचित ना कराएं। सबसे गंभीर प्रकरण है कि स्कूल के जो डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर और स्कूल के टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ देर रात गंदी चैट करते हैं कि कोई भी जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको आप कोचिंग नहीं दी जाएगी। अचीवर्स पब्लिक होम पब्लिक स्कूल है जो जगजीतपुर में स्टेबल है। इस स्कूल के अंदर टोटली ये इलीगल बना हुआ है। इसका अगर बेस से बात करें तो भवन में HRDA से पता किया था 2020-21 में, तो इसका भवन जो है वो HRDA से पास नहीं है। उस समय पर इसका फायर NOC भी नहीं थी, प्रेजेंट में है लेकिन उस समय पे फायर NOC भी नहीं थी, तो यानी बिल्डिंग जो है वो मानक ही पूरे नहीं कर रही है। दूसरा, इस विद्यालय में 2500 के लगभग छात्र पढ़ता है इस स्कूल में। अब इसकी अनियमितता बताएं। सबसे पहले प्रेजेंट में दुनिया भर की नोटिफिकेशन, कोर्ट ऑर्डर हो चुके हैं, उसके बाद CBSE नॉर्म्स निकल चुके हैं, सर्कुलर निकल चुका है, रेगुलेशन निकल चुका है कि NCERT बुक्स के अलावा कोई और बुक नहीं चलेंगी। इन्होंने बकायदा फर्स्ट क्लास से लेके आगे तक की क्लास का चार्ली बुक का स्पेसिफाई बुक को दे रखा है ये हर पेरेंट को, और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचर्स ने शेयर कर रखा है कि ये बुक्स आप खरीदेंगे। चार्ली कंपनी की लगभग 2000 का कोर्स आता है। अगर हम 2500 बच्चों की बात करें और 2000 का केवल यही कोर्स आता है, इसके साथ एडिशनल और चार्ज NCERT लग गया, वो 500-700 का कोर्स NCERT का अलग आता है, तो यानी पेरेंट्स पे तो डबल मार हो गई कि उसे 3000 का कोर्स पड़ गया। तो अगर हम केवल इसी की बात करें 2000 के और 2500, 50 लाख का बिजनेस अकेला ये स्कूल दे रहा है पब्लिकेशन हाउस को। चार्ली पब्लिकेशन हाउस है, इसकी मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन शिक्षा विभाग बिल्कुल मौन है हरिद्वार का। ऊपर तक शिकायतें जा चुकी हैं इस बात की। ये शिक्षा निदेशक को मैंने शिकायत दी है, शिक्षा सचिव को दी है, NCERT सचिव को दी है, मैंने CBSE को दी है, मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को दी है, खंड शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को दी है, उपखंड शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को दी है, और शिक्षा महानिदेशक को भी ये शिकायत में प्रेषित कर चुका हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका दूसरा क्राइम कि कोई भी जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको आप कोचिंग नहीं दी जाएगी। ये अपने ही कॉलेज के अंदर क्लासेस चलाते हैं उसी प्रेमिसेस में। इसमें यह भी पता चला कि ये कोटा वाले पैसे लेके भाग गए बच्चों के। ऊपर साफ लिखा हुआ है, अचीवर्स पब्लिक होम इज कोलैबोरेट नो कैरियर पॉइंट कोटा। ये न्यूज़पेपर तक में छपला था, पंफलेट है, ये आज तक सुरक्षित है, एक शिकायत से पता चला। दूसरा, इनके ये रहे कोचिंग सेंटर। ये डायरेक्टर खुद अपने फेसबुक हैंडल पे, प्रिंसिपल फेसबुक हैंडल पे ये इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, और इस क्लास में बकायदा बच्चे, ये भूमि पूजन भी ये स्कूलों के डायरेक्टर ही कर रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर, ये स्कूल के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये तो उत्तराखंड नकल विरोधी जो कानून है, ये तो उसके अंदर भी दोषी बनते हैं, डायरेक्टर भी, जॉइंट डायरेक्टर भी, और आपका प्रिंसिपल भी, और जो यहाँ पढ़ा रहे हैं टीचर है, क्योंकि टीचर भी स्कूल के ही है। प्राइवेट स्कूल के टीचर कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ये है, लेकिन सेम उसी स्कूल के बच्चे, उसी स्कूल का टीचर, उसी स्कूल का कोचिंग सेंटर, यानी आप तो दो तरीके से मार लगा रहे हो पेरेंट्स के ऊपर। फीस के नाम पे अलग ले रहे हो, एडमिशन फीस और एनुअल चार्जेस के नाम पे अलग फीस ले रहे हो, कोचिंग सेंटर के नाम पे कि हम तुम्हें पेपर बता देंगे, उस नाम के आप अलग चार्ज ले रहे हो। ये काम भी कर रहा है ये अचीवर्स पब्लिक होम स्कूल जो है, ये काम ये भी कर रहा है। सबसे गंभीर प्रकरण है कि स्कूल के जो डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर, और स्कूल के टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ देर रात गंदी चैट करते हैं, जो पूरी तरह से पॉक्सो के अंदर आता है और CBSE के नॉर्म्स के टोटली अगेंस्ट है। इस पे CBSE ने सर्कुलर 13/22 भी निकाला था कि अगर इस तरीके की गतिविधि है तो स्कूल की मान्यता पूरी तरह से समाप्त की जाती है। वो आपका चैप्टर 12 के अंदर स्पेसिफाई कर रखा है कि अगर स्कूल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है तो उसकी मान्यता रद्द की जाती है। और मैं CBSE को, और आज ही मैंने हमारे केंद्रीय मंत्री जी को
चेयरपर्सन सीबीएसई को, सेक्रेटरी सीबीएसई को मैंने आज ही लिखा है कि चैप्टर 12 के तहत इस स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जाए, और साथ में इसी जो मैनेजमेंट है और जो इन्वॉल्व टीचर हैं, इन सबके खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत हो, और इनकी जितने भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आईडीज हैं, इस स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, उनकी जितनी भी आईडीज हैं, उनको तुरंत डीजीपी साहब अपने स्तर से ब्लॉक करके और जांच करें। इसमें और टीचर भी निकल के आएंगे, और जितनी हमारी बच्चियां हैं जो शोषित हो रही हैं, कम से कम उनको आगे हम उनको रोक पाएंगे और उनको एक आवाज मिलेगी, एक बल मिलेगा। सर ये आप ही के चैनल के माध्यम से पूर्व में भी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो बुरखा वाला प्रकरण चला था, उसमें जो एक संस्था थी राष्ट्रीय सनातनी क्रांतिवीर सेना, उसके माध्यम से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की शिकायत है, वो हरिज्ञान सेवा समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई है, और एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि एनसीईआरटी में पूर्व में मेरे ही नाम के आदेश पारित हो रखे हैं, सीबीएसई से भी और उत्तराखंड से भी, तो उसके भी ये शिकायत मेरे द्वारा दर्ज कराई गई है। अपने जिला हरिद्वार के सभी अभिभावकों से प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, कृपा करके अपने बच्चों का दाखिला इस विद्यालय में कदाचित ना कराएं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत से पूछें कि क्या उनका शोषण हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपने बच्चों की आवाज बने, समाज से न डरें, क्योंकि अगर हम इस तरीके से आवाज अपने ही बच्चों की दबाते हैं, तो जो इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको बल मिलता है और ये आगे शोषण करते चले आते हैं। आपकी एक आवाज शायद हमारे एक स्वच्छ समाज को बना सकती है। ये मेरी सभी से अपील है, सभी से प्रार्थना है, सभी पेरेंट्स से, और आगे कोई एडमिशन ना ले अपने बच्चों का इस स्कूल के अंदर। ये स्कूल नहीं है, ये एक तरीके से कह लो शोषण का अड्डा बना हुआ है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आपके बच्चे शारीरिक रूप से शोषित हो रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो आर्थिक रूप से शोषित हो रहे हैं।